सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 27 जून का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की हेडलाइंस देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला। परमाणु ऊर्जा जो इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसने ईरान ने अपने आप को बाहर कर लिया है। ठीक है। पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान में जयपुर में होगा। अरलम वन जो कि केरल में है, भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ की विवाह मंडप योजना को बिहार ने दी मंजूरी। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे ये लोग जाने का, बीच में 2 बार कैंसिल हुआ, बट फाइनली ये लोग पहुंच चुके हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? देखो, ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे हैं, बट जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है यहाँ पहुँचने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है। तो अभी आपने सबने देखा था कौन सा मिशन था? एक्सियोम 4 मिशन, है ना। तो एक्सियोम 4 मिशन के बारे में पता था। तो ये हमने अभी कहाँ से लॉन्च किया था? कैनेडी स्पेस सेंटर। तो कैनेडी स्पेस सेंटर ये कहाँ है आपका भैया? तो कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है, यूएसए। ठीक है, तो फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च हुआ था। और इसमें किस रॉकेट से? तो कौन था? फॉल्कन 9। ठीक है, तो फॉल्कन 9 जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट था, इस रॉकेट से हमने ये मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो शुभांशु शुक्ला जी को। ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो देखो, इसका आंसर आप पहले मार्क करो, ऑप्शन नंबर 1 शुभांशु शुक्ला। ठीक है, अब देखो इसके बारे में पूरा हम कवर करते हैं। चलो, तो देखो इस मिशन का आयोजन टेक्सास स्थित, ये आपको ध्यान रखना है, टेक्सास का एक स्टार्टअप है जिसका क्या नाम है? एक्सियोम। ठीक है, टेक्सास स्थित एक्सियोम स्पेस द्वारा स्पेस एक्स के साथ, देखो 2 लोगों ने मिलकर किया। एक्सियोम स्पेस जो कि टेक्सास का है और स्पेस एक्स के साथ साझेदारी में किया जा रहा था। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा का चौथा पूर्णतया निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। ठीक है, तो पूर्णतया निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। चालक दल में देखो, अब इसमें चालक दल में 4 लोग जा रहे थे, आपको पता है। अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी, इन सब के जा रहे थे। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान रखना है, अमेरिका से जो है ना, तो यहाँ की कमांडर जो इस जो मिशन की कमांडर कौन होने वाली है? तो कमांडर आपकी अमेरिका से होने वाली, उनका क्या नाम है? पैगी ह्यूटसन। ठीक है, तो पैगी ह्यूटसन इसकी कमांडर होने वाली, ये भी आप नोट कर लो। ठीक है, तो ये रह गया था। चलो, शुभांशु शुक्ला, आप देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो शुभांशु शुक्ला, ये देश भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन से देश है। 4 देश 4 नागरिक। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद से अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। राकेश शर्मा, देखो अच्छा, जो सुनीता विलियम्स जी गई थी ना, वो पूर्णतः भारतीय नहीं थी, उनके दादा पिताजी लोग रहते थे, भारतीय मूल की थी, बट वो रहती यूएसए में ही थी। तो राकेश शर्मा पिछली बार गए थे, अंतरिक्ष में जाने वाले अंतिम भारतीय थे। उन्होंने 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के, देखो यूएसएसआर के, है ना, सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है, ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि इतिहास के लिए ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इतना जान लिया आपने बैकग्राउंड। अब देखो एक्सियोम 4 के बारे में क्या जानते हैं। तो यह मिशन एक्सियोम स्पेस निजी कंपनी, ठीक है, तो राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन मतलब नासा के देखरेख में, ठीक है, तो नासा के देखरेख में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का भी इसमें साथ रहा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के सहयोग से बनाया गया। ठीक है, तो सब इसमें साथ देने वाले, देखो इसरो भी लिखो इसमें, इसरो प्लस ईएसए। ठीक है, चालक दल के सदस्य आईएसएस पर 14 दिन तक रुकने वाले हैं, ये तो आपको हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं। तथा सूक्ष्म क्या काम करने वाले हैं? सूक्ष्म गुरुत्व अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और आउटरीच कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये जो पैगी ह्यूटसन है और ये आपके शुभांशु शुक्ला है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, बस ये 2 नाम याद रखिए। बाकी ये पोलैंड और हंगरी से दोनों ये भी रिलेटेड है। चलो, तो देखो अब ये देखो अंतरिक्ष, अब ये मिशन गया, तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या? पहले यार ये देख लो तुम लोग। तो अच्छा, ये जो मिशन गया ना, इसके बारे में आप देखो, ये 25 जून को यहाँ से रवाना हुए। ठीक है, 25 जून को रात को लगभग 2:30 बजे सुबह, ठीक है, जो यूएसए का टाइम है वो उस पर गए। और ये 26 जून को शाम को 4 बजे, ठीक है, 26 जून को शाम को 4 बजे पहुँच गया। ठीक है, तो ये आपको आईएसएस में पहुंच गए और ये जो कैप्सूल है इसकी डॉकिंग हो गई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। यह एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की निचली कक्षा में, देखो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। अच्छा, निचली कक्षा में कितनी ऊपर है? 370 से 460 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
तो इसके साझेदार भी, अच्छा इसकी स्थापना किसने की थी? देखो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, यूएसए और रूस ने मिलकर की थी। यूएसए प्लस रशिया ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कम से कम 2030 तक काम करने वाला है, ठीक है। तो लैब के रूप में काम करने वाला है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल? बाद में बहुत सारे देश आए, तो यूरोपीय देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका तो है ही, जापान है, ठीक है, कनाडा है, तो और रूस है, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखने, पढ़ लीजिएगा, बस हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया शुभांशु शुक्ला जी, करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA से किसने अपनी सदस्यता निलंबित किया? देखो ये तो होने ही वाला था, मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ईरान इस समय फॉर्म में चल रहा है ना, ईरान पर हमले हो रहे हैं, तो बेचारा क्या ही करे। तो इसका फुल फॉर्म तो आपने देख लिया है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर क्या है इसका? हेडक्वार्टर है सर वियना। तो वियना हेडक्वार्टर है। अच्छा वियना किस नदी के किनारे? मैंने कितनी बार पढ़ाया, ऑस्ट्रिया देश में है ये। तो ये रिवर कौन सी है, किस रिवर के किनारे है, ये बताओ। चलो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य क्या है, इसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है शांति के लिए परमाणु। तो शांति के लिए परमाणु इसकी टैगलाइन हो गई, ठीक है। तो शांति के लिए परमाणु इसकी टैगलाइन हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? जो परमाणु ईंधन हो गया, देखो परमाणु ईंधन, ठीक है। तो परमाणु ईंधन या न्यूक्लियर रिएक्टर पर, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर पर नज़र रखना, ठीक है। तो जो अभी मतलब आप इनका गलत यूज ना कर पाओ, ये इसलिए इन पर नज़र रखते हैं, ठीक है। तो नज़र रखना इसका काम हो गया। अच्छा अभी इस समय परमाणु ईंधन हमारा कौन सा फॉर्म में चला? यूरेनियम, ठीक है। तो यूरेनियम हमारा है, यूरेनियम इसका अयस्क क्या है बताओ? ये किस अयस्क से प्राप्त होता है? इसका अयस्क बताओ। पिच ब्लेंड है इसका अयस्क, है ना, पिच ब्लेंड, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। पिच ब्लेंड इसका अयस्क है। ये तो आप इसी को हम येलो केक के रूप में जानते हैं, येलो केक के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब यूरेनियम का हम प्रयोग किस लिए कर सकते हैं? देखो यूरेनियम का हम एक तो शांति के लिए कर सकते हैं, जैसे बिजली बनाकर, और एक तो हम इसका कर सकते हैं विनाश के लिए, युद्ध वगैरह में, है ना। तो बट IAEA ने कहा शांति के लिए करना है, विनाश के लिए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो तो अभी हाल ही में इससे कौन? ईरान एग्जिट हो गया कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो करेंगे। तो ईरान इससे एग्जिट हो चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ईरान इसका राइट आंसर। इसकी कैपिटल तेहरान है, करेंसी रियाल है, ये आप सबको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा जो यूरेनियम है ना, इसको हम संवर्धित यूरेनियम के नाम से जानते हैं। इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक को परमाणु भार लिख लो भैया। तो यूरेनियम, देखो यूरेनियम को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, 92 इसका परमाणु क्रमांक हो गया और 235 इसका परमाणु भार हो गया, ठीक है। तो इसको हम संवर्धित यूरेनियम के नाम से जानते हैं। चलो तो हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च करने वाला कौन हो गया? यूपी। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम सैट के नाम से लॉन्च कर रहा है। हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? तो यह प्रतियोगिता हुई थी आपकी ब्राज़ील में, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? देखो हम पूरा खेलो इंडिया के बारे में ही खेल लेते हैं, ठीक है। तो खेलो इंडिया के बारे में आप देखते हैं, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप सबको पता है। तो 4 गेम करेंगे, ठीक है। एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गए, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गए। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो गए। तीसरा कौन सा है? तीसरा हो गया भाई साहब खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है। तो ये 3 तो संपन्न हो चुके हैं, ठीक है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स। और चौथा कौन सा होने वाला है हमारा? चौथा है आपका जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो इसी के बारे में तो क्वेश्चन है ना। चलो करते हैं, अब सबका देख लेते हैं क्या चिट्ठा है। तो देखो इसमें यूथ गेम्स में 19 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें भाग लेते हैं। ये 7वां एडिशन हुआ 2025 में। 2025 में इसका 7वां एडिशन हुआ, जो कि कहाँ इसका होस्ट, कहाँ इसका होस्ट हुआ था? अरे हॉट लिख गया। चलो होस्ट इसका कहाँ? तो होस्ट इसका बिहार में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। और इसका मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट, तो मैस्कॉट लिखो। मैस्कॉट है इसका गज सिंह इसका शुभंकर, ठीक है। तो गज सिंह इसका शुभंकर था। पहला स्थान इसमें कौन? महाराष्ट्र पाया। और
15वां स्थान था बिहार का, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब पैरा गेम्स के बारे में करते हैं तो 2025 में 3rd संस्करण हुआ इनका 2025 में, ठीक है। चलो, और क्या इसमें इसका होस्ट कहाँ, इसका होस्ट दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में इसका होस्ट हुआ। और इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है, उज्ज्वला इसका शुभंकर है, जो एक गौरैया चिड़िया थी, ठीक है, गौरैया चिड़िया थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बीच गेम्स के बारे में देखते हैं। इसका आयोजन अभी पहली बार हुआ 2025 में, ठीक है, पहली बार हुआ। ये कहाँ हुआ, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव, तो ये आप समझ जाना, ठीक है। चलो, और इसमें पहला स्थान किसको मिला था, मणिपुर को, ठीक है। चलो, तो अभी देखो यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी गेम्स अभी कौन से 5th नंबर के होंगे, ठीक है, तो 5th नंबर के कब होंगे, नवंबर 2025 में। तो नवंबर 2025 में 5वें नंबर के गेम्स होने वाले हैं। इसका होस्ट कहाँ होने वाला है, होस्ट होगा सर राजस्थान। राजस्थान में भी कहाँ, राजस्थान में सर जयपुर, ठीक है, तो राजस्थान में जयपुर में इसका होस्ट होने वाला है, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो 4th नंबर के थे वो कहाँ होते, 4th नंबर के नॉर्थ ईस्ट में हुए थे, 4th नंबर के नॉर्थ ईस्ट में हुए थे। इसमें कौन जीता था, पहला नंबर आया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इसमें पहला स्थान आया था, ठीक है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ध्यान रखिएगा। चलिए, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है राजस्थान, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, जो भी कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। हाल ही में IASB त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये आपका मुंबई में प्रारंभ हुआ था, है ना, मुंबई में। ये मॉरिशस जाने वाले हैं। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला था, तो इसमें शीर्ष स्थान में इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी को पहला स्थान मिला था। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया था, तो न्यूजीलैंड के जो PM थे भैया, न्यूजीलैंड के PM, ये कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ये दिल्ली इसका होस्ट था। न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर नोलन, है ना, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में अरलम वन में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है, यह कहाँ स्थित है, देखो, इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला होने वाला है तितली अभयारण्य, ठीक है, तो तितली अभयारण्य भारत में पहली बार इसका उद्घाटन हुआ है। चलो, तो ये कहाँ हुआ है, अरलम वन में, ठीक है। अरलम वन अब कहाँ है, कुछ गेस है तो आपका, तो अरलम लिखो, तो अरलम वन जो कि आपका केरला में है, ठीक है, तो केरल में अरलम वन है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, तो यहीं पर होने वाला है। और ये आपका कहाँ, मेनली पश्चिमी घाट में आता है, तो पश्चिमी घाट में इसका ये आता है, ठीक है, तो पश्चिमी घाट के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम देखो, मैं मैप थोड़ा बनाने की कोशिश कर सकता हूँ बस, चलो ऐसा कुछ देख लो बस, हो ऐसे काम चलाओ, देख लो यार, अब मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो ये आपको हो गया पश्चिमी घाट, तो ये है आपका यहाँ पर पूरा आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका ये पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है। तो इसी को हम किस नाम से, सह्याद्री नाम से जानते हैं, सह्याद्री नाम से जाना जाता है, सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका नीलगिरी है, जो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है ना, तो नीलगिरी यहाँ पर लिख लो। अच्छा, नीलगिरी के सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, यहाँ के हाईएस्ट पीक बताओ, नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, दोदा बेटा, दोदा बेटा यहाँ का नाम लिख लो, दोदा बेटा यहाँ का नाम लिखो, ठीक है। अच्छा, चलो, इतना अभी आपको ध्यान रखना है। अब पश्चिमी घाट के बारे में, अच्छा, यहाँ के कौन कौन से राज्य हैं, राज्य लिखो, तो राज्य हो गया गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा, ये इसके संरक्षण के लिए, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कौन कौन सी समितियां बनी हैं, संरक्षण के लिए देखो, पहली समिति तो कौन है, कस्तूरी रंजन, तो कस्तूरी रंजन समिति पहली हो गई। और दूसरी 2 समितियां हैं इसके संरक्षण के लिए, दूसरी कौन सी, दूसरी है माधव गाडगिल समिति, ठीक है, तो माधव गाडगिल समिति, ओके, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, माधव गाडगिल समिति, ओके। चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, साउथ इंडिया की जो कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। HW है आपका, हाईएस्ट पीक कौन सी है, किस राज्य में है और कितनी उसकी ऊंचाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर केरल, ठीक है। तो ये जानते हो केरल में कहीं यहाँ पर बनाया गया है ये जो इंडिया फर्स्ट तितली अभ्यारण्य जो है। चलिए, 107वां नेशनल पार्क कौन सा है, तो सिमिलीपाल हो गया, है ना, ये तो आपको याद होगा, सिमिलीपाल नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। 58th टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये आपका माधव टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है आपका, ये आपका MP में है। और 57th रातापानी, वो भी MP में ही है। 43 वर्ल्ड हेरिटेज क्या है, मोइदम,
ठीक है। तो मोइदम है जो कि कहाँ है, असम में, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ की विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी है, बताओ भाई। तो देखो बिहार का आपने बजट देखा था, तो बिहार राज्य, बिहार इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बिहार का जो बजट पास हुआ, तो बिहार का 2025-26 वाला बजट, ठीक है। तो 25-26 वाला बजट इसमें किसने पास किया था, वित्त मंत्री कौन है भैया बिहार में, राज्य मंत्री सम्राट जी, ठीक है। तो सम्राट जी आपको ध्यान रखना है, सम्राट जी, ठीक है। चलिए, और मैक्सिमम खर्चा कहाँ होने वाला है, यहाँ पर मैक्सिमम जो खर्च होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, वो शिक्षा पर खर्च करेंगे बिहार सरकार, ठीक है। तो शिक्षा पर खर्च करने वाली है। तो इसी में एक प्रोग्राम था बिहार बजट में ही, कन्या विवाह मंडप योजना। तो कन्या विवाह मंडप योजना एक इसमें ये इन्होंने बजट में ही लॉन्च किया था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 8,053 टोटल ग्राम पंचायत हैं बिहार में, ठीक है। तो इतनी ग्राम पंचायत हैं, ठीक है। तो हर पंचायत में एक सामुदायिक हाल बनाया जाएगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, सामुदायिक हाल में क्या होगा, यहाँ पर सर होने वाला है क्या, 50 लाख रुपए लागत लगेगी इसकी, पहले 50 लाख रुपए की लागत में ये हाल बनेगा और यहीं पर सामूहिक से विवाह होगा, ठीक है। तो इसके लिए कितना, सामूहिक विवाह योजना जो सब विवाह मंडप योजना है, इसके लिए कितना 4,026 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, ठीक है। तो ये बजट पास हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना फंड अगले 5 सालों में ये सब तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अगले 5 ईयर के लिए ये सब तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। सीबीएसई वर्ष 2026 से किस बोर्ड परीक्षा को साल में 2 बार आयोजन करेगी। देखो भैया, सीबीएसई जो क्लास 10th के लिए है ना, जो क्लास 10th है आपकी, क्लास 10th के लिए 2 बार बोर्ड परीक्षा होने वाली 2026 से। फर्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, पहला एग्ज़ाम हुआ करेगा आपका फरवरी में, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल में, और दूसरा होगा मई में। तो फरवरी में कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ और साइंस में, उनमें स्कोर गड़बड़ होता है, तो उनको आप सुधार सकते हो मई में, ये इसका मेन फोकस है। तो बच्चों को काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है मार्क्स कमाने से, तो इसको सही करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। हाल ही में ICMR पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहली उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रदान की है। तो ये कंप्यूटिंग सुविधा कौन सी, इसका क्या नाम है, नक्षत्र को स्टार्ट किया है। तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल, ये आपको मेडिकल रिसर्च आपको पता है ना, ICMR का फुल फॉर्म, ठीक है। चलो, तो ये सबसे पहले कोविड-19 में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको नक्षत्र नाम ध्यान रखिए, इतना ही पूछा जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन ICCON 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। देखो, तो कौन सा आयोजन था, ICCON, ठीक है। चलो, तो इसका इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। 2025 का हुआ, तो ये भारतीय संरक्षण सम्मेलन के रूप में जाना जाएगा। तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन, ठीक है। तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्या याद रख सकते हो इसके बारे में, देखो इसका होस्ट कहाँ होने वाला है, इसका होस्ट आपका देहरादून, ठीक है। तो देहरादून मतलब उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड में इसका होस्ट होने वाला है। इसका उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन कौन करेगा बताओ तुम लोग, उद्घाटन करने वाले हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है। तो पर्यावरण मंत्री, उनका नाम आप बताओ, पर्यावरण मंत्री, ठीक है। तो पर्यावरण मंत्री ये हैं भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। तो भूपेंद्र यादव जी, इनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी हाल ही में इनका हेड बनाया गया है किसका, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। अब इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप बताओ, स्थापना आप बताओ, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैट का हेड बनाया गया था भूपेंद्र यादव को, अभी हाल ही में पहला हेड है, ठीक है, फर्स्ट हेड। चलो, ठीक है। तो उद्घाटन हो चुका है। तो पहली बार इसको कब हुआ था, पहली बार इसको कब लॉन्च किया गया था, पहली बार ये 2023 में, ठीक है। 2023 में पहली बार स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि 50 साल पूरे हुए थे किस चीज़ के, टाइगर प्रोजेक्ट के, है ना। टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे हुए थे। मतलब ये कब लॉन्च हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट, 1973, ठीक है। आपको पता है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2009, ये आपको ध्यान रखना, ये कई बार हम कर चुके हैं, है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, देहरादून। चलो बताओ भाई, हाल ही में किस राज्य के पेरडूर अनंत पद्मनाभ मंदिर में दुर्लभ 15वीं सेंचुरी का प्राचीन लैंप मिला है। ये कहाँ मिला है, ये आपको मिला है, एक उडुई जिला है, ठीक है। तो उडुई जिला है, जो कि उडुई जिला कहाँ का है, कर्नाटक का, ठीक है। तो कर्नाटक में मिला है, और यहाँ पर इसमें शैव एंड वैष्णव की दुर्लभ मूर्ति हैं, शैव एंड वैष्णव धर्म से, ठीक है। शैव एंड
वैष्णव धर्म से मतलब शिव और विष्णु ब्रह्मा की मूर्तियाँ हैं, ठीक है, वैष्णव धर्म की मूर्तियाँ। चलो, हाल ही में हिंदू धर्म के युद्ध देवता स्कंद को समर्पित कटारगामा एसाला महोत्सव, कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये श्रीलंका का महोत्सव है, ठीक है। तो श्रीलंका में इसकी शुरुआत हो गई है। चलो, इतना ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक